खबर खगाटा के डिजिटल प्रोग्राम पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहू। आज हम बारडा के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लगभग 100% ग्रामीण एरिया है। करीब 2 लाख यहाँ पर वोटर है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाट वोटरों की संख्या है। और बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर किसान आंदोलन की ये धरती रही है। यहाँ कादमा जो किसान आंदोलन रहा है, कादमा कांड भी रहा है। यहाँ पर राजा मेहताब सिंह भी रहे हैं और क्रांतिकारी यहाँ पर मनसाराम भी रहे हैं। ये एक ऐसी धरती है जो कि यहाँ पर जो दक्षिण हरियाणा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ किसानों की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्याएँ रहती हैं। किस तरह सरकार द्वारा यहाँ इनकी किसानों की समस्याएँ और लोगों की जो समस्याएँ वो पूरी हुई या नहीं हुई, आज हम बात करेंगे मुद्दों की। मुद्दों को लेकर हम ग्रामीणों के साथ हैं, क्योंकि आप ये बताएँ कि यहाँ जो मुद्दों की बात करें, तो बारडा विधानसभा में किस तरह के यहाँ मुद्दे प्रभावी रहे? मुद्दों किसान को तो शेष है। ना तो मारो टेम पर नाज बिके, फिर ऑनलाइन करवाओ कि गेट पास काटो, पर को बा मिले 3 3 महीना में पर रुपया को नहीं मिले। फिर रोज कागज आले फैमिली का आईडी 2 महीना हो लिया, एसडीएम का फैमिली आईडी खुलो दरबार लगा, एक की भी ठीक कौन करी और करियो तो रिकॉर्ड कटा ले। फिर बीमा कंपनी के नाम से प्रधानमंत्री बीमा कंपनी लगाई, वो प्राइवेट दे के हमने लूट लिया। जो बीजेपी को संघ को थोने उसके किम खत्म पर पिड़ा गालिया, महाराज टोप्पो कौन गालियो और गालियो तो मेरे बैंक देख ले लिया बाद दिया कम से। क्योंकि कृषि मंत्री यहाँ से जो रहे जेपी दलाल, उनका भी ये दावा है कि हम मैंने किसानों के लिए अच्छा काम किया। भी कृषि मंत्री ने लुहारू मुआवजा दिवायो, खूब बारवास का बिछड़वास का दिवायो, और लाड का उसने छान गाला खींच के पूरे टिड्डी आई उसने कृषि मंत्री था मिला था, अरे बाल्डम तो छान गाला खींच के लुहारू लुहारू टिड्डी का मुआवजा दिवा दियो। लुहारू जड्डो 2021 को 22 को लुहारू मुआवजा दिवा दियो और बाल्डम छान गाला खींच के बाल्डा साथ न्याय इंसाफी। तो नैना सिंह चौटाला तो दावा करती है काम किया है उन्होंने। क्यों करे सर, क्यों करे आपकी एमएलए ग्रांट बांट दी, ठेकेदार का लगवा दी, 14 लाख रुपया का दिया भैया किसान भवन मिशन, इसमें फिर तो मारो कल आई रस ठेकेदार कन करवाई सो ठीक। नाज मंडी में 67 लाख रुपया मार्केट कमेटी का अपना था, उनसे बने साहब कोटत कौन करवायो। ठीक ठीक है, पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं, यहाँ पर नरपेंद्र सिंह माडी, तो आप भी यहाँ से विधायक रहे हैं। उस समय और इस समय के यहाँ के राजनीतिक हालात कैसे हैं? क्या कोई किसानों की दशा और जो दुर्दशा जो हुई थी, ये जो दशा जो यहाँ पर कुछ सुलझ पाई, कुछ किसानों की समस्याएं सुलझा पाए? देखो, ये सारा खेती किसानी का इलाका है और किसान के घर से ही यहाँ जवान निकलता है। आज जो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को है यहाँ, वो है अग्निवीर की जो स्कीम चली हुई है। उस अग्निवीर की वजह से आज जो बच्चे सड़क के ऊपर दौड़ लगाते थे, अग्निवीर शुरू होने के बाद जहाँ 100 बच्चे दौड़ लगाते थे, वहाँ 10 बच्चे भी दौड़ नहीं लगाते हैं आज। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि भी किसान के साथ जो जैसा इन्होंने बताया, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक शब्द की मैं तायद करता हूँ जो इन्होंने बताया, ताकि आपका समय बच जाए। कि किसान के साथ जो इन्होंने बताया था वो तो हो ही रहा है, लेकिन किसान के घर में से ही जो जवान निकलता था फौज की भर्ती के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस इसको बना दिया 4 साल के लिए। इससे बड़ा कोई भी जाति, कोई भी बड़ा अन्याय यहाँ नहीं हो सकता। एजुकेशन की बात भी जहाँ शुरू करी थी आपने, यहाँ बाडड़ा में कॉलेज है और यहाँ पर सैंक्शनड पोस्ट हैं 55, और रूरल एरिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बच्चों की स्ट्रेंथ है लड़कियों की, यहाँ 1300 लड़कियां हैं इस कॉलेज में, जो हाईएस्ट है हरियाणा की, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और 55 पोस्ट सैंक्शनड हैं यहाँ, जिसमें से 32 पोस्ट खाली हैं और 23 पोस्ट हैं। और उन 23 पोस्टों में से भी 4 टीचर्स को, लेक्चरर्स को डेपुटेशन पे भेजा जाता है, कादमा में और मांडी में। मांडी में 7 पोस्ट खाली पड़ी हैं, टोटल 15 सैंक्शन। नैना सिंह चौटाला तो दावा कर रही है ना, उन्होंने यहाँ पर कॉलेज भी बनवाया है, कादमा में। 1300 लड़कियां बता देंगी। और ये जो नैना सिंह चौटाला गेट पर गई थी, कॉलेज के गेट पर, बच्चियों ने ये मांग करी थी कि हमारा टीचर नहीं है, 18 टीचर जहां होने चाहिए वहां एक टीचर है अंग्रेजी पढ़ाने वाला। ये जब नैना सिंह चौटाला को बताया गया तो उन्होंने कहा कल आपको टीचर मिल जाएंगे। और ये बात कोई 6 महीने पहले की है, 6 8 महीने पहले की। आज कादमा कॉलेज की ये पोजीशन है कि एक मात्र एक प्रिंसिपल जिसकी अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले की है,
वो पूरे कॉलेज को चला रहा है। कोई माली और चौकीदार भी नहीं है, टीचर की छोड़ दो। यहाँ बारडा से ही 2 टीचर वहाँ जाते हैं, सोमवार को वहाँ जाते हैं, मंगलवार को मांडी आते हैं, बुधवार को दादरी में जाते हैं, बृहस्पतिवार को बारडा में वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर एजुकेशन का है, जो ये कहते हैं कि भी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, तो बात अगर मुद्दों की जाए, विकास की जाए, तो कितना विकास यहाँ पर सरकार द्वारा हुआ है, या आगे कौन सी सरकार यहाँ पर आ सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगी, विकास 2-3 चीजों का होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ और तीसरा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान। तीनों का बहुत बुरा हाल है। एजुकेशन की तो बता रहे हैं नरपिंदर जी कि क्या हाल है। स्कूल से शुरू कर रही हूँ मैं, कॉलेज तक पहुंचना नहीं। यहाँ के सरकारी स्कूलों में जैसे है ना, मिडिल फैमिली है ना, उनके बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ना तो कोई अच्छी कमेटी है, टीचर्स हैं, ठीक है चलो अपना। दूसरी बात हेल्थ की है, मैंने बताई थी। इस सरकार में 10 साल, मतलब ये 5 साल पहले कोई विकास नहीं हो रहा। अगर बारडा की बात करें, तो मुद्दों की बात करें, तो यहाँ पर सरकार का पक्ष और विपक्ष की बात करें, किसके द्वारा यहाँ पर काम अच्छा करवाया गया है? देखो भाई साहब, यहीं खड़े हैं हम, अब यहीं से लगा लो विकास की बात। ये बारडा का किसान भवन है, नैना चौटाला ने ये हॉल बनवाया। इससे इस साइड आ जाओ आप, बारडा ब्लॉक, ये ब्लॉक की जो बिल्डिंग है ये नैना चौटाला के राज में बनी। ये मंडी है किसान की। इसमें इसमें कांडा किसानों के लिए जो मंडी में आते हैं, कांडा और एक अलग साइड की मांग। और जो परली साइड आप जाओगे तो उपमंडल तहसील की जो बिल्डिंग है वो इसी सरकार के अंदर, मतलब उनका टेंडर होकर के बननी शुरू हो गए, लगभग 80% काम हो चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं काम नहीं हुआ? आप यही से लगा हुआ। और हमारे नैना चौटाला ने 15 ओए होटल चालू करवा दिए ग्रामीण क्षेत्र में। इससे बड़ा विकास क्या करेगी हमारे? ये देखने की बात है जी। इससे बड़ा विकास क्या करेगी नैना चौटाला? हमारे कर रखे है विकास, हम मानते। 15 ओए, सच्चाई है जी। नहीं, होटल का नन्ना चौटाला का विधायक का क्या मतलब है भाई साहब? ये तो हर शहर में होटल है। अगर कोई लुहारू में ओयो नहीं हो, नन्ना चौटाला का और ओयो का क्या मतलब? ये तो बहुत शर्म की बात है। ये विधायक का नाम लेते हैं मतलब। मैं तो ये कहूंगा जी, नैना चौटाला हल्का बारडा की विधायक थी, पर यहाँ के लोगों को जैसे कोई पहले विधायक होता था, उससे मिलने के लिए जाना होता था तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 100 रुपये 200 रुपये बस में लेके या अपनी बाइक लेके चला जाता था। आज उनसे मिलने के लिए भी जाना पड़े तो 10,000 रुपये की गाड़ी करके जाना पड़ता है। और जहाँ गाँवों में हमारे आती थी, शायद कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ 3 बार विधायिका 5 साल के दौरान आई हो। तो ये मान लो पिछले 10 साल के दौरान हमारे बारडा के दुर्भाग्य है कि यहाँ का कोई रखवाड़ा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के दोनों की मिलीभगत की सरकार थी पिछली योजना में, कोई काम होता था तो जेजेपी वाले बोलते थे कि बीजेपी वाले नहीं होने देते, बीजेपी वाले बोलते थे कि विधायिका जेजेपी की है वो नहीं होने देती। तो ये चल रहा है हमारे विकास का, आप देख रहे हो क्या विकास हुआ है। दूसरी बात आपको बताऊंगा, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कृषि मंत्री के बारे में बताया, मुआवजे के बारे में। ये वो कृषि मंत्री तो ऐसा है जिसने किसान आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाई लोहारू में बैठे थे, जहां हम बारडा के साथी भी जाते थे, उसने हमारी बहन बेटियों के बारे में, बहुओं के बारे में ये बात कही है कि ये जो बैठे हैं इनकी बहन बेटियां भागी हुई हैं, किसी की बहू भागी हुई है। तो हमारे देश, हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा इतना बड़ा मंत्री होते हुए भी इतनी तुच्छ भाषा का प्रयोग करता है। उसे विकास की क्या आस कर सकते हैं? और भी हमारे साथ हैं। अगर बात की जाए बारडा की, यहाँ का जो सर्वे है, वो किस आधार पर मानते हैं, कौन सी पार्टी प्रभावी रह सकती है? देखिए जी, प्रभारी तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रहेगी। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, जो बातें इन्होंने बताई वो तो सब हैं, उसके साथ साथ में सरकार बहुत ज्यादा डोल पीट रही है। हम स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे, स्किल एजुकेशन। बारडा तलका तो छोड़ दो, दादरी पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट दूर की बात, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। बारडा हल्का में एक पॉलिटेक्निक नहीं है। और दूसरी बात कही हुई, नैना चौटाला ने बहुत काम करा है, पर नैना चौटाला ने विधायक उसमें विधानसभा में सवाल उठाया कि हंसावास कला में टीचर नहीं है, और शिक्षा मंत्री ने कहा उस जगह का नाम ही नहीं पता, और उसके बाद भी वो टीचर नहीं आए। तो जब आप स्किल की बात करते हो और एजुकेशन की बात करते हो, तो आप ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ना कोई पॉलिटेक्निक, और आप स्किल की बात करते हो। और आज का जमाना जो टेक्निकली, टेक्नोलॉजी के बिना आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट में की बात कर रही हूँ मैं, दादरी डिस्ट्रिक्ट की, बाढ़ का तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, आप स्वच्छता की बात करो, यहाँ पे ये उपमंडल बना दिया, इसको उपमंडल और गांव की पंचायत के बीच में उलझा के छोड़ दिया। विकास की कोई बात नहीं है। ये स्वास्थ्य की बात करो तो यहाँ 2 हॉस्पिटल हैं जहाँ एक्सरे मशीन है,
पर वहाँ रेडियोग्राफर है नहीं, वो मशीन बंद पड़ी है। यहाँ के लोगों को अगर एक्सरे करवाना है तो दादरी जाना पड़ेगा, दादरी से इधर एक्सरे नहीं है, पैसे लगे हुए हैं सरकार के, मशीन रखी हुई है, पर लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि रेडियोग्राफर नहीं है। महिला हेल्थ सुपरवाइजर नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से महिलाओं की अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ डिस्कशन करना हो तो उनको दादरी नहीं जा सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप देखोगे दादरी में कितनी पॉपुलेशन है, सिर्फ 100 बेड हैं हॉस्पिटल में, 100 बेड के ऊपर इतनी पॉपुलेशन कैसे निर्भर हो सकती है। बात यहाँ पर एजुकेशन की और यहाँ पर स्वास्थ्य की हो रही है इस एरिया में, यहाँ पर सुविधाएं की जो कमी है, तो आप क्या कहेंगे कि सुविधाएं कम है या फिर और होनी चाहिए? सुविधाएं तो ना मात्र हैं, हमने तो हिसार जाना पड़ता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। छोटी सी बीमारी हो जाए तो हिसार जाना पड़ता है, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है यहाँ पे कि दादरी जाओ के भिवानी के हिसार। बाढ़ है, एक मान ले किसान एरिया है, यहाँ पर एक अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। शिक्षा लेवल बिल्कुल जीरो है और बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप क्या कहें, कुछ बोल रहे थे? आदरणीय मैडम ने बताया कि मतलब मेडिकल सुविधाओं के लिए, और आदरणीय नैना सिंह चौटाला जी के अपने प्रयासों से गसोला में आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो है, जो 16 में जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो श्रेय है दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ले रहे हैं। सोमवीर सांगवान तो कहीं अपने हल्के में बनवा रहा था, यहाँ तो नैना चौटाला ने अपने प्रयासों से गसोला में मेडिकल कॉलेज बनवाया है। एक बात बताओ, विधायक दादरी का वो बाढ़ हल्का में कैसे अपनी वो दावा कर रहे हैं ना मीडिया के दावा, सामने। तो वैसे वो कुछ भी कहे भाई साहब, किसी की जबान थोड़ी पकड़ी जाती है, लेकिन नैना चौटाला ने अपने प्रयासों से गसोला में बनवाया। वो बनवाया नहीं है अभी, उसकी घोषणा पत्थर लगा है, घोषणा होगी जब उसका जगह एक्वायर होगी, सारी चीज कंडीशन तय होगी तो बनेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा बाढ़ हल्के के लोगों को होगा। नहीं होगा तो बताओ। एक दूसरी बात एजुकेशन की बात है भाई साहब, मतलब सरकार के रूल हैं कि 50 किलोमीटर से दूसरा कोई कॉलेज हो नहीं सकता। नैना चौटाला ने अपने प्रयासों से कादमा में सेठ कालूराम कॉलेज की स्थापना हो गई है, लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी है, क्योंकि पूर्व विधायक भी खुद बता रहे थे। आप कुछ कोरोना काल की मैं बात ये कह रहा था भाई साहब, बहन जी कह रही थी वो स्वास्थ्य के बारे में। बारडा हॉस्पिटल में 55 बेड का सिलेंडर था, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मारामारी थी गैस की, सिलेंडर की, उस टाइम ऑक्सीजन की बारडा में काफी बचत के सिलेंडर थे भाई साहब। ये तो आप दादरी का आधुनिक अस्पताल है, 100 बेड का है, जिसको सरकार ने अभी हाल ही में 200 बेड का कर बिल्कुल दिया। थे भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर, बिल्कुल। अब आप सर्वे करके देखो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। ये भाई सुनो, ये बोल रहे हैं कि कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा मात्रा में थे। मैं खुद ले जाने वाला हूँ, मेरी दादी जी थी, वो ऑक्सीजन की वजह से मैं पहले बारडा हॉस्पिटल में आया हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, बारडा से फिर जुई गया हूँ, फिर मैं भिवानी पूछते पूछते कोरोना काल वाली अलग बात है। वो कुछ और हमारे साथ एक ताऊ हैं, कुछ बता रहे थे। हमारा को कोरोना था, को सिलेंडर था न, नैना जी ने आमदी जरूर काम के मैं कौन करियो, सीधी बात है। और ये भाई साहब बैठे दावा तो कर रही है उसने विकास करवाया है दादरी में। विकास किसको चीज का विकास, मारा उपमंडल थोप दियो दो गामा पर 73 दिन उरा हमारी खराब माटी कर दी, 50 लाख रुपया लग गया हमारा। भाई साहब नैना जा इतना काम करेड़ा हुए हैं, किसान बनू 5 साल हमने गोटा न्यू रगड़े हैं, हर तीसरे दिन एसडीएम का ज्ञापन दिया करता, कदे वीडियो का जाया करता, कदे कितने जाया करता, कदे पाला पड़िया करता, कदे ओला पड़िया करता। एक 6 महीना ये लंबड़ी तार खचे हैं टेंशन वाले, खेता में पुलिस ये रहा कर दे, हमें आगे रहा कर दे, बार बार केस होया कर दे। कब कड़े थी भाई नन्ना, और नन्ना ने कौन सा भला काम कर दिया, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर दिया। तो बारडा की जनता ने तो नैना को विधायक बनाया है। हाँ तो वोट दिए थे, जिद्दा तो बनी थी, लेकिन काम करवाने खातर बनाई थी, न्यू कौन बनवाई के सिर से जाई बैठ जाएगी राडा, काम नहीं करेगी। आप भाई साहब विकास की बात कर रहे हो, पिछले 5 साल की, पिछले 5 साल नैना चौटाला यहाँ से विधायक अभी भी है और रही भी है। पिछले 5 साल में आप ग्राउंड लेवल बाहर मत जाओ कहीं भी, अगर नाम आता है बारडा हल्का आता है, बारडा बाजार की आप हालत देख लो। ये जो हालात जो कुछ ठीक कर रहे हैं, ये सिर्फ व्यापारी अपनी तरफ से कर रहे हैं। जेवली रोड के ऊपर जाके देखो, मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूँ, रहा हूँ 20 दिन से, मैंने इस्तीफा दिया है। मैंने 3 बार नैना चौटाला को ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर एक नाला बनवाया जाए, आज तक वो नाला नहीं बना है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, जो दुकानदार भाई है उनको कूड़ा करकट उठाने के लिए एक मशीन की टेम्पू की जरूरत के लिए उसको बोला गया, आज तक वो टेम्पू नहीं मिला। कम से कम ज्यादा रुपए के नहीं, 2 लाख रुपए के डस्टबिन दिवाए जाएं,
आज तक एक भी डस्टबिन नहीं दिवाया गया। एक बात बताओ, कहाँ है विकास? नैना सिंह चौटाला तो दावा कर रही है ना, उन्होंने सबसे ज्यादा उनके जो नहीं, मैंने तो ज्ञापन बेटे दिया, मैं हैं ज्ञापन डिप्टी दिया सीएम आपको, रहे हाँ, हैं, उनका दावा बेटे काम बेटे किया। डिप्टी सीएम रहे हैं। यहाँ से उनकी माता नैना चौटाला है विधायिका। बारडा ग्राम, बारडा को रसास को यहाँ नगर पालिका बना दिया। यहाँ के लोगों ने उसको नहीं रखा अच्छे से। 73 दिन हम धरने के ऊपर बैठे। उस 73 दिन धरने के दौरान 2 बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काकडोली गांव में आया था। उसको नारनौल जाना था, काकडोली से अड़ोदा होते हुए और नहर की बग्गीलोट होते हुए नारनौल पहुंचे थे। क्यों यहाँ पर हमारी समस्या सुनने के लिए क्यों नहीं पहुंचे वो? क्योंकि यहाँ तो जेपी दलाल ने वो समाधान करवा तो नहीं, दिया। तो बाद में तो नहीं, वो जेपी दलाल ने समाधान करवाया, लेकिन वो समाधान हमने हमारी लाठी के दम पे किया है, न कि वो उन्होंने वो किया है। हम 73 दिन यहाँ बाहर मंडी के गेट के आगे धरने पर बैठे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भाई आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच्चाई जानना चाहती है। सच्चाई जो है ना मीडिया यदि पहुंचाती है पब्लिक तक तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब विडम्बना ये है कि पिछले कुछ वर्षों से मीडिया भी थोड़ी आदिशी हो गई है। माफी चाहता हूँ आपसे। आपकी आप मीडिया तो आप स्वतंत्र रूप से हम आपके बीच में खड़े हैं, जो भी मीडिया से सवाल जवाब होते हैं बिल्कुल लाइव तो कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है, अब मीडिया पर उम्मीद की है, कम से कम भाजपा राज में सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो सर्कस पार्टी की सरकार है। ये 2 नागनाथ बैठे, एक सांपनाथ एक नागनाथ। उन्होंने झूठ बोल बोल के मीडिया को भ्रमित कर रखा है। सच्चाई बताऊं, आपने प्रश्न किया 3 बार 3 लोगों से कॉलेज के बारे में। आपको मैं सही फैक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे रखो, सही फैक्ट बता रहा हूँ आपको। हुड्डा के शासन काल में बारडा के लोग प्रमाण, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम उनके साथ में थे। चंदे की कापी आपको दिखा सकते हैं। बारडा में कॉलेज का जो आपने प्रश्न किया बार बार के नैना चौटाला ने बनाया, निराधार झूठी बात है। चंदा लेकर के कॉलेज शुरू कर दिया था। तब कुछ लोग जो है ना बारडा के 5-7 आदमी नैना सिंह चौटाला दावा तो कर रही हैं कि उनके द्वारा बनाया गया। ये साफ साफ झूठा है। रणबीर महिंद्रा की कोठी पे बारडा के लोग गए थे, कमेटी के लोग में साथ था कि जी आप चंदा दें, किस लिए कि भाई हम कॉलेज बना रहे हैं, यहाँ बच्चियों की समस्या है पढ़ाई के। तो रणबीर महिंद्रा ने साफ शब्दों में कहा था चंदे से कॉलेज नहीं चलेगा, मैं सीएम साहब से टाइम ले लेता हूँ। हमारे सामने उनके अपने आवास पर बारडा के 10 लोग थे, वो सारे प्रमाणिक यहाँ बैठे भी है, 2-4 आदमी। टाइम मांगता हूँ, हुड्डा साहब से टाइम मांगा, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। रणबीर महिंद्रा ने साथ जाकर के मिलवाया और कहा कि जी बारडा के लोग आए, चंदेसी कॉलेज बना रहे हैं। महिंद्रा जी ने राय दी कि चंदेसी कॉलेज नहीं चलेगा। 1-1 लेक्चरर की तनख्वाह होती है 1-1 लाख रुपए। आप कितने दिन ये कापी उठाए घूमेंगे? आपको लोग कहने लगे चंदा खाने वाले हैं, तो ये कोई चलने वाली बात नहीं है। ये किसने यहाँ पर? रणबीर महिंद्रा साथ गया और भूपेंद्र हुड्डा ने झज्जर की एक रैली थी वही घोषणा कर दी 2 दिन बाद में ही, और कांग्रेस सरकार में इस कॉलेज को बनाया गया, जैसे कि पूर्व विधायक जी ने बताया ना, ये सही बात है। और नैना चौटाला तो बाद में जो है ना यहाँ पे अभी गई थी 6 महीने पहले, तब लड़कियों ने एक लेक्चरर की मांग की थी, वो लेक्चरर की बातें करके गई, वो आया भी नहीं। तो नैना चौटाला का उससे कोई वास्ता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, विकास से और कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है, कुछ विकास तो करवाया होगा। 5 साल यहाँ पे नैना काना दुर्भाग्य रहा, आज तक का सबसे पिछड़ी विधायक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज यानी कि यहाँ पर नैना चौटाला ने विकास नहीं करवाया। कोई विकास कभी आई नहीं। मेरा गांव श्याम कल्याण में, पूर्व पैक्स चेयरमैन रहा हूं बारडा का। श्याम कल्याण गांव में एक दिन भी नहीं गई, चुनाव में गई थी एक दिन पूरे 5 साल में, आज तक श्याम कल्याण गई हो ना, तो मैं आपका उस बात के लिए जो है ना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा उस बात की। मैं देखिए, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि नैना सिंह चौटाला अपने क्षेत्र में नहीं आए। यहाँ पर बात अगर विकास की जाए तो विधायक यहाँ पर नैना सिंह चौटाला रही हैं, उससे पहले बीजेपी सरकार के भी विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो कितना विकास आगे बढ़ पाया? विकास पीछे बोलने वालों ने बताया, विकास की ये हालत है बारडा की हल्के की। यहाँ पीएचसी है, कादमा पीएचसी है, हड़ोदी पीएचसी है, डॉक्टर हैं, वहाँ जाके देखो एम्बुलेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, इससे बड़ा विकास क्या होगा? तो आने वाला जो क्षेत्र की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य शिक्षा 2 चीजें सबसे अहम जरूरी है। रोटी सब्जी की पूछो तो महंगाई की हालत देख लो, प्याज रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो, वह खा लो ना खरीद लो, प्याज खा लो, रोटी खा लो, दाल खा लो। ये मतलब यहाँ पर जो विकास का जो मुद्दा है, मतलब ये धरातल पर आधार। आप सारे हॉस्पिटलों में जाओ, क्या हालत है, एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर नहीं, और कह रहे हैं मेडिकल बना दिया। अरे तो मेडिकल बनाइए ना, कैसे सुधार कर लो, मेडिकल तो बाद में बढ़ा लियो। और भी हमारे साथ है, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? एक बार प्रदीप जी ऐसा है कि यहाँ 4 भावी विधायक बैठे हैं और नृपेंद्र भाई साहब पूर्व विधायक भी हैं। यहाँ की जो समस्याएं जो हैं
उनके ऊपर ये चुनाव कैसे केंद्रित हो, इसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पहले जो गलती हो चुकी है, नैना को बना के हुई है या बीजेपी को बना के हुई है, पहले कांग्रेस के विषय में हुई, जो है वो पास्ट है। लेकिन वर्तमान में हम प्रयास करके देखें कि वर्तमान में जो यहाँ के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उस प्रदेश की बेरोजगारी जो है 34% से ऊपर है, जहां 100 में से 34 बच्चे रजिस्टर्ड बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब इस क्षेत्र में यहाँ पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। जो 100 में से 34 बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां विकास की बात कैसे कर सकते हैं? शिक्षा का स्तर यहाँ हम जानते हैं क्या है, यहाँ स्वास्थ्य का स्तर हम जानते हैं क्या है। इन मुद्दों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और ये जो ऐसे पास्ट में हम जाएंगे तो लोकतंत्र कितना बचा हुआ है वो संसद में पीछे देख चुके हैं। 141 सांसदों का निलंबित होना बहुत बड़ी घटना थी और उस दौरान 2-3 बिल पास हुए, उनके ऊपर गहनता से चर्चा की जा सकती है, बहुत खतरनाक है। तो एक बार ये जो लोग आए हुए हैं थोड़ा लोकतंत्र के बारे में भी सोचें और यहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं इसके ऊपर बात करें। इनसे एक एक दो दो कमेंट ले लो ताकि हम कल देखिए, इस बारडा क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो सभी जो विकास की धुरी है वो इस क्षेत्र की चौधरी बंसीलाल रहे हैं। चौधरी बंसीलाल इस एरिया की जड़ रहे हैं, क्योंकि जो पानी की और बिजली की जो समस्या थी उसका समाधान चौधरी बंसीलाल ने करा। फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो था उस पर अभी शायद हमारे किसान भूल गए कि स्लैब प्रणाली की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा एमएलए ने होते हुए उन्होंने आवाज उठाई और यहाँ स्लैब प्रणाली जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था और सबसे बड़े फायदे किसान को किसी प्लान से हुए वो स्लैब प्रणाली से हुए। और अब की जो हालात है, पिछले 10 साल से पहले चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा के एमएलए न होते हुए सरकारी नौकरियां जितनी लगी थी, लगभग 2700 नौकरियां उनके होते हुए इस क्षेत्र में लगी थी। गलियों का निर्माण है वो लगा हुआ था। इसके अलावा जो कॉलेज की बात अभी दोहराई थी भाई साहब ने कि जो मेन जो मुद्दा था, जो लड़कियों की बड़ी समस्या थी उसका समाधान भी चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा ने करवाया था। तो इस क्षेत्र का अगर सही मायने में भला किया तो चौधरी बंसीलाल ने और चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा ने। सबसे अगर अग्रणी रखा जाए तो 2 नेता रहे हैं, इसके बाद तो यहाँ डपली बजाई गई है लोगों की, इसके अलावा कुछ विकास नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर जो बारडा के जो लोग हैं इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इस क्षेत्र में बंसीलाल के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस सरकार के दौरान विकास हुए, लेकिन आगामी जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो लगातार जारी रहेंगे। साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि भाजपा और जेजेपी जो गठबंधन सरकार रही उस दौरान भी कुछ ने ये कहा कि दावा किया कि यहाँ विकास हुए हैं, तो कुछ ने ये कहा कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। तो किसी का ये भी कहना है कि बारी नेता जो है उसको हम इस बार नहीं मानेंगे। ये तो अब समय बताएगा और आने वाला विधानसभा चुनाव में कब कौन सी पार्टी का यहाँ से सशक्त रूप से जो दावेदार जो होंगे उम्मीदवार वो कौन से यहाँ पर जीत कर आगे बढ़ते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ, मैं प्रदीप साहू, खबर खगाटा।